हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में अभी क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेकी एंजल्स का नाम, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है ना, क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स का शुक्रिया अदा करेंगे, कार्ड्स को शफल करेंगे और जानेंगे एंजल्स हमें जवाब दे। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो आखिरकार इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। टर्न अवे, मिरेकल, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, इनोसेंस। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। कार्ड्स हमें बहुत कुछ कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत हिंट मिल चुकी है। पहला कार्ड स्वीट हार्ट का यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। एंजल जी क्यों गिर गए हैं? Sorry for the background noise. I cannot do anything. I can't help it. If energies are resonating, I have to do the reading. ठीक है। Scholar, prison, यहाँ पे जेल है एक तरीके से। देखो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ठीक है। आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आपकी और इनकी मिक्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कोई चीज़ शुरू की है तो उसको ख़त्म नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेस है, बहुत सारी अनफिनिश्ड चीज़ें हैं जो इस पर्सन को करनी है और इसी लाइफ में करनी होगी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत लोगों को डिच किया है, बहुत लोगों को दिलासे दिए हैं और ये छोड़ के गए हैं। बोलने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए इस पर्सन ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई है। तुरंत कोई चीज़ की है और अच्छे तरीके से की है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये पर्सन पहली बार सेपरेशन में नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि पहले भी किसी से सेपरेट हुआ है, पहले भी किसी की याद की वजह से इस पर्सन ने बहुत कुछ ट्रॉमा झेला है, बहुत ही ब्रेकअप का ये पर्सन शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ समहाउ कोल्ड, बहुत ही कोल्ड एनर्जी है, जिसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको शिकायत होगी इस पर्सन से कि दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू। कौन कौन इस बात से अग्री करता है? आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन खूब ऑनलाइन आ रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, ये पर्सन हर चीज़ को कर रहे हैं और अंजाम भी दे रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, इधर उधर घूमने भी जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सब कुछ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये चाहते हैं
बात कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन सेपरेटेड रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, रहते भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास मौका है, ये इनके पास चांस है, ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पर चांस होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चीज़ों पे जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने दोस्तों से हाल फिलहाल में इसी बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हो। ये पर्सन उनके सामने गलती मान रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने दोस्तों को और अपने आसपास वालों को ये बता रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। ये पर्सन इस चीज़ का भी खुलासा कर रहे हैं कि इस पर्सन ने अपने आप को मासूम दिखाने के लिए आप पर ब्लेम डाला है। कहीं ना कहीं आपको इन्होंने क्रिमिनल बना दिया है दूसरों के सामने, और ख़ुद को बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया है ना। इनकी एनर्जी साफ बता रही है कि जो अभी तक ये खुलासे नहीं कर रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें खुल के अपने आसपास वालों को बोली है, स्पेशली अगर इनके फ्रेंड्स हो चाहे कुछ हो, और इन्होंने बताया है कि आप अपनी जगह पे पूरी तरीके से इनोसेंट हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और असल रीज़न ये है कि आपने कभी भी ब्रेकअप नहीं किया। ये पर्सन आपका हाथ छोड़ के भागे हैं। इस पर्सन को जहाँ लगा कि यहाँ से सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, घर वालों को भी पता लग गया है, तो इस पर्सन ने आपसे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? लिखो फियर, FEAR, फियर। एक तरीके से डर के मारे इस पर्सन ने आपको हमेशा से बोला कि कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन जब सच में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे साथ निभाने की बारी है, जब सच में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे कोई चीज़ करनी चाहिए, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पीठ दिखाई है आपको। ये पर्सन आपका साथ नहीं निभा पाए हैं, ये पर्सन तूफान में आपका साथ नहीं दे पाए हैं। अब क्या हो रहा है, ये अपनी इच्छा जता रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि इनकी विश क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग। देखो स्लो है यहाँ पे, टर्टल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन फीलिंग्स को महसूस कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को याद करके ये पर्सन आपकी ओर देख रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, आपसे। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन है किस्मत पर। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सोच रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये प्रे कर रहे हैं आप दोनों के रियूनियन के लिए, उतना ज़्यादा इनके मन में आ रहा है कि एक बार कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से पता नहीं आपका गुस्सा भी उतर जाए, सारी चीज़ सही भी हो जाए। पर मन में डर है। ऐसा लग रहा है कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से एडवाइस मांग रहे हैं कि अगर तुम हमें मिला दोगे तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ना जाने क्यों ये किसी से बोलने की कोशिश करें। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रिजन। ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अलग रह के ये किसी जेल में हैं, जहाँ पे ये खुद को आज़ाद भी नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे ये किसी से इतनी अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बस अपने अंदर की चीज़ को अपने अंदर तक ही रखना है, घुट घुट के जीना है। वो चीज़ इनको सुहा नहीं रही है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, जब इनको कहीं से भी एडवाइस नहीं मिल रही है ना, थोड़ी बहुत उम्मीद भी अगर वो टूटती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑनलाइन
जाके कोई रिलेशनशिप वीडियो या कोई रीडिंग कर रहे हैं ताकि इनको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। हो सकता है ये किसी ऐसे फ्रेंड से पूछ रहे हों जो कोई किताब लिखते हों या जिनकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल रही हो, उनसे एडवाइस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो बेचैनी है, जो रह ना पाना, जो आपके पास आने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन से रुका नहीं जा रहा। तो फाइनली ये चुप्पी तोड़ने का बहुत ही सही टाइम है। स्वीट हार्ट वाला कार्ड आ गया है कि इसका मतलब ये है, अब हो सकता है इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, लेकिन मुझे पूरी की पूरी इंट्यूशन मिल रही है। दिस पर्सन वांट्स कि दिस पर्सन एक्चुअल में रियली वांट्स कि कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो, जिससे हो सकता है अगर ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो ये हो सकता है आपको कोई लव लेटर लिखे। हो सकता है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद हो और उससे पहले शायद इस पर्सन ने कभी भी ऐसा ना किया हो, लेकिन इनकी एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि ये अब मुझे रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में रोजेस है। ठीक है, दे नो कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप हो सकता है कि इनसे बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछ लो। आपका गुस्सा सहना इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है इस वक्त। तो ये पर्सन कोशिश करें कोई ऐसा तरीका जो यूनिक हो, जिससे पहले इन्होंने कभी ना किया हो, आपको पसंद भी हो और आपके दिल तक भी छू जाए, और जिससे मतलब कि आपको इस पर्सन के एफ़र्ट्स नज़र आए। तो ये पर्सन अपने एफ़र्ट्स को दिखाना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी मेहनत को आपके सामने दिखाना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शो यू that they have something for you. This person wants to tell you that they are still thinking about you. हो सकता है आजकल में, हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आए हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, अब वो होना चाहिए जो आपने कभी नहीं सोचा। इसका मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बातचीत होके रेडी दिखाई दे रहे हैं, बातचीत होके यहाँ पे सरेंडर करने के लिए रेडी है, यहाँ पे लेट गो करने के लिए रेडी हैं। मतलब आप जो कहोगे ना उस चीज़ के लिए ये पर्सन बिना बोले राज़ी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी हर शर्त से अग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी हर चीज़ को ये बहुत ज़्यादा बारीकी से सुनेंगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकमात्र आप ही वो ऑप्शन हो, एकमात्र आप ही वो इंसान हो जिनको लॉन्ग टाइम में समझे, इनकी लाइफ में वो वार्मथ लाए, इनकी लाइफ में वो प्यार भर दे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ अभी फीकी है। ठीक है, पीछे जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कोई टाइम मशीन हो जहाँ पे ये पीछे जाके सब कुछ सही कर दे। ऐसा लगता है चीज़ों को देख देख के, सीख सीख के ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपके मन में ये पर्सन डालना चाह रहे हैं, फिर से वो खोया हुआ विश्वास जगाना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या होने वाला है रिलेशनशिप में आपके। सोलमेट्स कार्ड आ गया है, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एंजल्स हमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। सेपरेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है, इसमें कोई दुराहे नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एडवाइस क्या है आपके लिए? एक सेकेंड। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। इस वक्त मैं देख रही हूँ थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे है। ठीक है, दिखाई दे रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है, जैसे कि आपको भी पता चल रहा होगा, इसलिए डिले। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जब तक एक दूसरे को माफ़ करके लर्न करके आगे की ओर नहीं जाओगे तो थोड़ी सी अभी वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। फियरफुल है ये पर्सन, है ना, हर्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है। देखो, मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके एफर्ट्स को समझो। सो आई गेस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, करंट रीडिंग थी।
मिलती हूँ अगली रीडिंग में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग है देखना ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।